उस्दार में स्कूल बस हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस है। भारत हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमने 2016 में भी दहशतगर्दी के सबूत UNO को दिए थे। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ वाक़यात में गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत के इन वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। टैक्स चोरी कतन काबिल कबूल नहीं है, तदारुक के लिए तमाम इक़दाम लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदूर्स के वफ़द के मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि मुआशी मैदान में तारीख साज फतह के लिए हुकूमत और कौम पुरअज़्म है। पाकिस्तान जल्द एक आलमी मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा। मुआशी खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कारोबार की लागत कम करने के लिए आसान कारोबार की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो सके। इत्तेफाक़ राय ना होने के बायस बजट पेश करने की तारीख में तौसी कर दी गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन था और ब्रेक थ्रू की तवक्को थी। IMF के साथ मुआशी अहदाफ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। भारत की जानिब से सिंताज मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, भारत को सिंताज मुआहदे में तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आलमी इदारों ने बजरिया ट्रीटी तय किया कि पानी किस तरह चलेगा। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ऐलान जंग है। हमें अपने मसाइल एक तरफ रखकर पानी का मसला हल करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा साबदार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बिरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वज़ीर आज़म से सवाल करते हुए कहा, आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी, सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारत के तैयारों की परवाज़ों पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाबंदी में शामिल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। पार्टी क़यादत की नाअहली या बानी चेयरमैन का अदम एतमाद। बानी चेयरमैन पार्टी क़यादत से मुतनफ़िर दिखाई देने लगे। बानी चेयरमैन ने अपनी हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए अलीमा खान को चुन लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोठ का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। आसफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तक़सीम की। मियाँवाली में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और बारूद बरामद हुआ। कराची के इलाके सदर में FIA एंटी करप्शन सर्कल की बड़ी कार्रवाई। सोने की स्मगलिंग, गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, हवाला हुंडी में मुलव्विस गिरोह पकड़ा गया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 11 करोड़ 58 लाख से जायद नकदी और 17 सोने की ईंटें बरामद। मुकदमा दर्ज। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुँचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,000 बनता था। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर 47, मीरपुर खास, नवाबशाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद 43, रावलपिंडी और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। बांग्लादेशी टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ड्यूटीज के लिए होगी। HPL PSL की दूसरी फाइनल्स टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। फातह टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। हारने वाली टीम वापसी का टिकट कटाएगी। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। कीमतें ज्यादा होने के शिकवे। खरीदारों और व्यापारियों में जोड़ तोड़। कराची में JDC की जानिब से लाए गए जानवर तवज्जो का मरकज। आला नस्ल बेहतरीन कद-ओ-कामत के जानवर देखने के लिए लोगों का रश लग गया।